तो पार्ट 10 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। आनी और शिशी पहली बार एक दूसरे के आमने सामने होती है, जिसके बाद जिन शिशी को उनके डीएनए रिपोर्ट्स दिखाता है और बताता है कि तुम दोनों के ट्विंस होने के चांसेस 99.99% है। तो शिशी पूछती है कि तुम्हारे बारे में तो मुझे डैड ने कभी नहीं बताया। तो आनी कहती कि उसे भी कुछ दिन पहले ही पता चला, मगर शिशी तो उनके साथ जाने के लिए मना कर देती है क्योंकि उसे अपने आखिरी के कुछ दिन यहाँ पर शांति से जीने थे। तो जिन उसे बताता है कि एक मेडिकल टीम आने वाली है शिशी की फुल बॉडी चेकअप करने, और अगर तुम हमारे साथ नहीं गई तो आनियो पकड़ी जाएगी। फिर सोच लो, तुम्हारे डैड को तुम्हें ढूंढ निकालने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, इसलिए ये तुम्हारे लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो आनियो कहती कि क्या तुम अपने डैड से नहीं मिलना चाहती जिन्हें तुम्हारी इतनी ज्यादा फिक्र है। पर शिशी इस बारे में कल बात करेगी कहकर चली जाती है। लेकिन आधी रात को वो सोते हुए आनियो के पास आ जाती है जो उसे घूर रही होती है। अब अचानक उसे देखकर आनियो तो घबरा ही जाती है। तो शिशी कहती कि अगर हम सच में ट्विंस हैं तो हम दोनों के सारे बॉडी ऑर्गन्स भी सेम होंगे। जो सुन आनियो को उसकी बात समझ नहीं आती। अगले दिन ये तीनों तो मिस्टर शू के घर पर नजर रखे हुए थे जियांग के ट्रैकिंग ऐप की मदद से। वहीं तो शिशी मान जाती है इन दोनों के साथ वापस आने के लिए, मगर इसके लिए वो एक शर्त रखती है जिसके बारे में हमें अभी नहीं बताया जाता। वहीं इधर बटलर मिस्टर शू को बताता है कि 2 घंटे में डॉक्टर ज़ेंग की फ्लाइट यहाँ पर लैंड हो जाएगी, इसलिए मिस्टर शू शिशी को रेडी करने के लिए विला की ओर जाते हैं। अब मिस्टर शू को अपने घर से निकलता देखकर जियांग जिन को कॉल करता बताता है कि मिस्टर शू यहाँ पर 1 घंटे के अंदर पहुँच जाएंगे। तो जिन कहता है कि उसे वापस आने में 1 घंटे से थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए उनके लौटने तक जिन्होंने मिस्टर शू को हैंडल करने के लिए कहता है। अब 1 घंटा बीत जाता है, मिस्टर शू रिसोर्ट पहुँच जाते हैं। तो तियांसु इन दोनों को ऊपर छुपने के लिए कह देती है। फिर वो मिस्टर शू का वेलकम करती है। अब तियांसु को यहाँ देकर मिस्टर शू से यहाँ आने का रीजन पूछते हैं। तो तियांसु बताती कि उसे शिशी ने यहाँ पर बुलाया था। तो मिस्टर शू शिशी को आवाज लगाने लग जाते हैं। तो तियांसु बहाना मार देती है शिशी कल रात अच्छे से सोई नहीं थी, इसलिए वो अभी आराम कर रही है। तो मिस्टर शू भी उसे अभी डिस्टर्ब नहीं करना चाहते थे, वरना वो चिढ़ जाएगी और चेकअप कराने से मना कर देगी, इसलिए वो लोग वहाँ पर बैठकर बातें करने लग जाते हैं। तभी बटलर मिस्टर शू को बताता है डॉक्टर ज़ेंग की फ्लाइट 1 घंटे डिले हो गई है। तो मिस्टर शू शिशी को जगाना चाहते थे ताकि वो फ्रेश होकर रेडी हो जाए, इसलिए वो ऊपर जाने लगते हैं उसे बुलाने के लिए। मगर तियांसु उन्हें रोक कर कहती कि वो अभी उसे बुला कर लाती है। ये कहकर वो ऊपर जाती है। पहले तो आनी को मैसेज करने लग जाती है, यहाँ के सिचुएशन के बारे में बताने लगती है। पर तभी वहाँ पर मिस्टर शू भी आ जाते हैं। तो तियांसु कहती वो जाग गई है, लेकिन मिस्टर शू को बिलीव नहीं होता, वो अंदर रह जाते हैं, शिशी को बुलाने लगते हैं। तो तियांसु बहाना मारती कि वो नहा रही है, मगर मिस्टर शू को अब उसकी बातों पर डाउट होने लगा था, इसीलिए वो खुद ही उसे चेक करने जाते हैं। लेकिन बाथरूम के अंदर से शिशी की ही आवाज आती है जो कि अंदर दिंग नहा रहा था, मगर उसने आनियो को कॉल लगा दिया था और स्पीकर से कनेक्ट कर दिया था, जिससे शिशी की बातें उन्हें जोर से सुनाई दे रही थी, क्योंकि दूसरी साइड से आनियो के फोन से शिशी ही बात कर रही थी। तो अब इससे मिस्टर शू को बिलीव हो जाता है, वो बाहर चले जाते हैं। लेकिन दिंग और जियांग की छुपते हुए हालत ही खराब हो गए थे। लेकिन अभी ने थोड़ी देर का टाइम मिल गया था। तो कुछ देर बाद बटलर बताता है कि डॉक्टर ज़ेंग एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं और वो हॉस्पिटल के लिए ही निकले हैं। तभी वहाँ पर असली शिशी की एंट्री होती है, जो पीछे के रास्ते से रिसोर्ट में आ गई थी, जो आते ही अपने डैड को हग कर लेती है क्योंकि उसने डैड को बहुत ही ज्यादा मिस किया था। तो यहाँ से ये लोग हॉस्पिटल के लिए निकलते हैं। तो वहीं दूसरी ओर जिन आनियो को अपने अपार्टमेंट ले आया था, क्योंकि अभी उसे कुछ दिनों तक यहीं पर छुप कर रहना होगा। तो जिन के इस अपार्टमेंट के बारे में किसी को भी नहीं पता, इसलिए आनियो यहाँ पर सबसे ज्यादा सेफ रहेगी। अब रात में इन दोनों के लिए सीन थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, क्योंकि बेड सिर्फ एक ही था। अब जिन कह तो देता है कि वो बाहर सोफे पर सोएगा, लेकिन भाई से कंट्रोल नहीं होता और इनका रोमांस चल ही रहा था कि तभी आनियो उसे रोकते हुए बताती कि अभी उसके पीरियड चल रहे हैं, जिससे फिर थोड़ा सा ऑकवर्ड सीन हो जाता है। पर कोई बात नहीं, आगे भी मौके मिलेंगे। इधर शिशी के रिपोर्ट्स आ गए थे, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं आया था। तो डॉक्टर कहता है कि अगर वो दूसरी बच्ची जिंदा है तो उसे जल्दी से ढूंढना होगा, क्योंकि शिशी की सर्जरी में हम देर नहीं कर सकते। वहीं शिशी बाहर जाना चाहती थी, लेकिन बॉडीगार्ड उसे जाने नहीं देता, क्योंकि मिस्टर शू ने उसे ऑर्डर दिया हुआ था। तो शिशी उस बॉडीगार्ड से एक्सीडेंट के बाद जिनके बर्ताव के बारे में पूछती है कि वो शिशी को किस तरह से ट्रीट करता था। तो बॉडीगार्ड बताता है कि एक्सीडेंट के बाद और पहले भी जिन आपको लेकर रिस्पॉन्सिबल था और अभी भी है, लेकिन अब जिन थोड़ा पॉपुलर हो गया है, इवन अब तो वो हमारा रोल मॉडल भी है। ये कहकर वो उसे आनियो और जिन की वो वायरल वीडियो दिखाता है जिसमें जिन ने आनियो को एक एंटी फैन से बचाया था। अब उन दोनों को तो पब्लिक एकदम कपल की तरह देख रहे थे, कमेंट्स भी कर रहे थे। तो उन दोनों को साथ में देखकर शिशी को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो फोन को बॉडीगार्ड पे फेंक कर चली जाती है। वहीं तो जिन और आनियो की रोमांटिक सुबह शुरू ही हुई थी कि तभी जिन को शिशी का मैसेज आता है, जिसमें उसने आनियो को ऑफिस मिलने आने के लिए बुलाया था। अब ये दोनों तो सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उसे क्या बात करनी होगी। वहीं शिशी मिस्टर शू से कहती कि वो जिन को कुछ दिनों का ब्रेक देना चाहती है, क्योंकि उसके एक्सीडेंट के बाद से वो हर वक्त उसके साथ रहा है, जिस वजह से उसे प्रॉपर रेस्ट करने का भी मौका नहीं मिला होगा। इसलिए वो मिस्टर शू से प्रॉमिस लेती है कि वो जिन को कुछ दिनों की छुट्टी देंगे। तो मिस्टर शू इसके लिए मान जाते हैं, पर इसके बदले वो उससे प्रॉमिस लेते हैं कि शिशी कहीं भी जाने से पहले उनकी परमिशन लेकर जाएगी और हर हफ्ते अपना चेकअप कराने जाएगी, जिसके लिए भी शिशी मान जाती है। तो वो और बताती कि वो इस दौरान अपने सारे काम भी करेगी। तभी जिन वहाँ पर आता है और बताता है कि शिशी के लिए कार रेडी है। तो शिशी जाने से पहले फिर से अपने डैड को प्रॉमिस का याद दिलाती है। इसके बाद जिन के करीब जाती है, उसके सूट पर कुछ लगा हुआ था जिसे वो हटाने जाती है, मगर जिन पीछे हट जाता है, जिसके बाद वो लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं। इधर आनियो भी चुपकर तियांसु के ऑफिस पहुंच गई थी, जहाँ पर तियांसु तो उसे कल रात के बारे में पूछ कर टीज कर रही थी, जिससे आनियो तो बस ब्लश किए जा रही थी। तो थोड़ी देर में वहाँ पर शिशी और जिन भी पहुँचते हैं, जहाँ जिन भी आनियो के पास आ जाता है और ये तीनों तो शिशी को टोटल इग्नोर
और मार देते हैं। तो शशि कहती है कि अब जब हम ये अदला बदली का खेल खेल ही रहे हैं तो हम दोनों अपने अपने काम के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। तो शशि कहती है कि वो सिर्फ हर हफ्ते के मेडिकल चेकअप्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगी और बाकी दिन और सारे टाइम आनियो शशि बनकर ही उसके काम करेगी। अब इसके पीछे शशि का क्या इरादा था ये तो हमें आगे के एपिसोड्स में ही पता चलेंगे। तो इसी के साथ एपिसोड नंबर 10 का एंड यहीं पर होता है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए तो डू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन ताकि आगे की पार्ट्स आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना और बेल आइकन को ऑन कर देना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।